जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि आज सीबीएसई की 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर कहा है कि सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई रिजल्ट जारी करने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही बता दें कि सीबीएसई ने परसों 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया था। 12वीं के नतीजे जारी करने के बाद अब 10वीं के छात्रों को भी परिणाम जानने को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। साथ ही बता दें कि पिछली बार 12वीं के नतीजे के साथ ही 10वीं के भी अचानक रिजल्ट जारी कर सीबीएसई के छात्रों को सरप्राइज दिया गया था। इधर राज्य के 28,000 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट का सत्यापन अब तक नहीं हो सका है। 20 जून तक ही सभी पारा शिक्षकों को व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट का पोर्टल पर अपलोड करना था और उसे वेरीफाई किया जाना था। इसके बावजूद राज्य के 64,923 पारा शिक्षकों में से मात्र 37,842 पारा शिक्षकों का ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो सका है। इस काम में शिथिलता बरतने वाले राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को अनुशंसा करने जा रहा है। विभाग ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। इधर देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से ऑनलाइन कक्षा की अवधि और संख्या निर्धारण कर दी है। केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवार को इस संबंध में नए दिशा निर्देश का ऐलान किया है। मंत्री पोखरियाल ने ट्वीट करके कहा है कि स्कूल के प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश प्रज्ञाता पेश कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि इसमें डिजिटल शिक्षा के दौरान मानसिक एवं शारीरिक तनाव से निपटने सहित छात्रों आदि के लिए अन्य मुद्दे पर अनुशंसा की गई है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर स्कूल के कारतूस की जांच शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन क्लास में पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को याद करने वाले टास्क में स्कूल प्रबंधक ने प्रिंसिपल संजय मलिक और महिला शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सोमवार को स्कूल पहुंचकर जांच टीम के सदस्यों से मामले में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने इस मामले में केस दर्ज करने की मांग की है। सोमवार को स्कूल जिला पदाधिकारी के आदेश के बाद जांच टीम की गठित की गई है। इधर जेक बोर्ड के झारखंड इंटरमीडिएट की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के रिजल्ट इसी सप्ताह के अंत में जारी कर दिया जाएगा। जेक ने 10वीं के परिणाम की घोषणा करने के साथ ही इसका भी ऐलान कर दिया था कि आने वाले सप्ताह में 12वीं का भी परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड इंटरमीडिएट की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों को लंबे समय तक रिजल्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। जेक द्वारा इंटरमीडिएट साइंस व कॉमर्स की कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही बता दें कि इंटरमीडिएट में 2.34 लाख विद्यार्थी पूरे राज्य भर से शामिल हुए हैं। इधर राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चे इस सप्ताह दूरदर्शन से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। 20 जुलाई से एक बार फिर पुराने समय के अनुसार से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक डिजिटल कंटेंट का प्रसारण होगा। सोमवार को इस पर सहमति बनी है। दूरदर्शन ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से आग्रह किया था कि पूर्व से दिए जा रहे स्टॉल के समय पर परिवर्तन किया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसे इनकार कर दिया। अधिकारियों का कहना था कि पुराने समय पर ही बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाए। दूसरे समय पर कंटेंट उपलब्ध कराने से बच्चों को इससे जुड़ने में परेशानी हो सकती है। इधर जेपीएससी ने राज्य में 380 मेडिकल अफसर की नियुक्ति के लिए 17 से 28 जुलाई तक होने वाली साक्षात्कार को स्थगित करने का निर्णय लिया है। साथ ही 22 से 23 अगस्त को होने वाली 6ठी डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा भी फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। इस संबंध में बताया जाता है कि कोरोना के कारण बाहर से विशेषज्ञ व अभ्यर्थियों को आने में हो रही परेशानियों को देखते हुए इंटरव्यू स्थगित करने को निर्णय लिया गया है। वहीं राज्य में विश्वविद्यालय, कॉलेजों और स्कूल के बंद रहने के कारण केंद्र चयन में हो रही दिक्कतों को देखते हुए लिखित परीक्षा को स्थगित की जा रही है। साथ ही बता दें कि इन 2 परीक्षा के स्थगित होने से परीक्षा कैलेंडर में फिर से संशोधन करना पड़ेगा। इधर पिछले 12 साल से विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रमोशन नियम अस्तित्व में नहीं है, यानी 31 दिसंबर 2008 के बाद प्रमोशन नियम बना ही नहीं। इन कारण से शिक्षकों को वर्ष 2008 के बाद प्रमोशन मिलना था, उनका प्रमोशन बाधित है।
एकीकृत बिहार के समय 1993 और 1996 में विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इस बेंच के शिक्षक बिहार प्रोफेसर बन गए। वहीं इस बेंच के 95% शिक्षक झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए कार्य कर रहे हैं। सिर्फ 5% प्रशिक्षित शिक्षक एसोसिएट प्रोफेसर बन सके हैं, लेकिन प्रोफेसर पद पर एक भी शिक्षक का प्रमोशन नहीं हुआ है। प्रमोशन नियम में नहीं बनने के कारण राज्य के रांची यूनिवर्सिटी समेत 7 विश्वविद्यालय में लगभग 2000 शिक्षकों का प्रमोशन बाधित है। इधर राज्य के शिक्षकों को लेकर सभी जिला स्तर पर एक फरमान निकाला गया है, जिसमें सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अब बालू घाट, किराना की दुकान, यहां तक कि कपड़े और जूते की दुकानों पर भी निगरानी करनी होगी। जिला के पदाधिकारियों ने न सिर्फ इसके लिए आदेश निकाले हैं, बल्कि विभिन्न संस्थानों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। बालू घाट में ड्यूटी मिलने से राज्य के शिक्षक अपने जान माल को लेकर भयभीत हैं। इधर अगले साल के लिए जेईई एडवांस के सिलेबस को कम करने को लेकर निर्णय शुक्रवार को लिया जाएगा। ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की मीटिंग इस दिन ही होनी है। इस मीटिंग में 12वीं के अंकों के क्राइटेरिया पर भी चर्चा की जाएगी। आईआईटी में 12वीं के अंक के आधार पर कम किया जा सकता है, या फिर यह भी संभव है कि इस साल यह नियम ही लागू न हो। आखिरी फैसला शुक्रवार को होगा। इस पर जो भी निर्णय होगा यह छात्रों के हित को देखते हुए लिया जाएगा। साथ ही बता दें कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम एडवांस इस साल 27 सितंबर को प्रस्तावित किया गया है।